राजिया एक न्यूरो की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गया था और डे बाय डे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा खाना बंद हो गया था, मेरा बोलना बंद हो गया था और मेरा सोना भी बंद हो गया था। मैं 4 साल इतनी ज़बरदस्त पेन में गुजारे हैं कि कई बार माइंड में आया कि इतनी पेन बर्दाश्त नहीं होती और कई बार दिमाग में नेगेटिव थॉट आए कि शायद लाइफ को मैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये पेन वाकई ही इतनी भयंकर होती थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नेट पे भी सर्च किया तो इस बीमारी के आगे लिखा हुआ था इट्स ए सुसाइड डिसीज। 40% लोग सुसाइड कर जाते हैं, पर मेरे को एक विश्वास था, क्योंकि मैं 4 साल दिल्ली का कोई भी हॉस्पिटल नहीं रहा होगा जिसमें मैं दाखिल नहीं हुआ, जहां मैं जाके टॉप से टॉप सर्जन से कंसल्ट नहीं किया, इलाज नहीं कराया, क्योंकि 4 साल कम नहीं होते। 4 साल में मैंने हर एक डॉक्टर छान मारा, हर एक से इलाज कराया, गंगाराम से, ऑल इंडिया मेडिकल से, अपोलो से, विम हंस से, अग्रसेन से, इवन प्राइवेट डॉक्टर्स भी 2-3 खोजे जो दिल्ली के टॉप न्यूरो हैं, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरी हालत डे बाय डे इस कंडीशन पे आ गई कि मेरे को फिट्स पड़ने चालू हो गए। एक ये स्टेज आ गई कि मैंने अपनी आंटी को बोल दिया कि मेरा कुछ करो, नहीं तो शायद मैं 2-4 दिन में चला जाऊंगा। उस स्टेज से उन्होंने मेरे को फिर एक बार गंगाराम जाके दाखिल कराया, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं था। उन्होंने मेरे को स्टेरॉइड दिया। स्टेरॉइड से मेरी पेन तो कम हो गई, घर वालों को लगा कि इलाज हो गया, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद मेरी वो पेन फिर दोबारा आ गई और पेन पहले से ज्यादा बढ़कर आई। इन द मीन टाइम मेरी सिस्टर आंटी हैं, उनके घर पे दिवाली की रात को उनकी स्कूटी बाहर खड़ी थी, वो जल गई और शायद वो स्कूटी का जलना था और मेरी ये बीमारी को उसके साथ जलना था। स्कूटी एक बहाना बनी। मैं स्कूटी को लेके मैकेनिक पे गया। मैकेनिक गुरुजी की संगत में थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने बोला, अंकल अगर आप सब जगह ट्राई कर चुके हो तो मेरे कहने से एक बार मेरे गुरुजी हैं, उनके पास चले जाओ। तब तक मैं ना कोई गुरु बनाया था, ये लास्ट ईयर की बात है, और ना कुछ समझ आता था जिंदगी में कि मैं क्या करूं। और इस बीमारी के बाद तो मैं बहुत ही टूट चुका था। जगह जगह पीर फकीर, मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह गया, हॉस्पिटल्स गया, लेकिन कहीं पे भी मेरा कुछ नहीं हुआ। तो उन संगत के जो मेरे को सजेस्ट किया कि गुरुजी हैं ऐसे ऐसे छतरपुर से आ गए, तो आप जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। ये लास्ट ईयर की बात है। और उन्होंने मेरे को गाइड किया। मैंने कहा हाँ, वो गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा होता है, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने कहा आप अगर विश्वास करके जाओगे तो अंकल आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा भाई साहब, क्योंकि मैं उस समय संगत में था नहीं तो मैं भाई साहब भी बोलता था, तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपका विश्वास है तो मेरा भी विश्वास है, आप मुझे बता दो। इसी स्कूटी पे मैं गुरुजी का स्टिकर लगा के गुरुजी के मंदिर अपने इसी सिस्टर को साथ में ले जाऊंगा। और हम लोग हफ्ते के बाद स्कूटी ठीक हो गई, बड़े मंदिर गए। जैसे उन्होंने गाइड किया था, अंकल चाय प्रसाद खत्म पूरा करना, लंगर प्रसाद पूरा खत्म करना। शायद 4 लोग इकट्ठे एक ही थाली में बैठते हैं तो मन में कोई विचार नहीं लाना। मैंने कहा भाई साहब अगर मेरे को 50 शेड्यूल कास्ट में भी बिठा दोगे तो मैं उनके पाँव पकड़ के भी वो लंगर प्रसाद लूंगा
क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैं जानता हूँ, और इससे निकलने का अगर मेरे गुरुजी रास्ता दे देते हैं तो मुझे उनकी कोई भी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं और मेरी सिस्टर आंटी हम गए, वहाँ जाके हमने लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। लेकिन उस दिन मेरे को जैसे पेन होती थी, क्योंकि घर पे मैं 4 साल हो गए खाना नहीं खा पाता था। मेरे सामने अगर खाना आता था तो मुझे लगता था मौत है, क्योंकि एक कौर भी मेरे लिए खाना बिल्कुल भयंकर पेन होती थी, और मैं एक कौर के बाद दूसरा कौर छोड़ देता था। तो वहाँ जो संगत थी, जिनका मेरे साथ 3 अंकल्स का नंबर आया, वो मेरा खाना देखें और वो अपना खाना रोक दें। तो मैंने इन तीनों को इशारा किया, मैंने कहा आप खाओ, मुझे मत देखो, क्योंकि मैं जानता था ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपने घर पे भी अगर मैं खाना खाता था तो बंद कमरे में खाता था, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे उस कंडीशन में खाते हुए, रोते हुए, चीखते हुए नहीं देख सकते थे। तो मैंने वहां फर्स्ट डे जब गुरु जी के चरणों में गया, लंगर प्रसाद किया, तो उसी पेन में किया। लेकिन वो विश्वास रख के मैं घर आया। मैंने कहा गुरु जी, मुझे सब तरफ से निराशा मिली है, एक आपसे भी आशा है, आपसे ही आशा है। मैं घर आया इसी विश्वास के साथ कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं कुछ दिन पहले ये भी विचार बना लिया था कि नेगेटिव थॉट आने लगे थे, पर उस दिन मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट आए। जिस दिन पहले दिन गुरु जी के होकर आया, मन को बड़ी शांति मिली। एक विश्वास मन में लेके, जो मैं 4 साल से जिंदगी मौत से लड़ रहा था, उस दिन मेरा विश्वास डबल हो गया कि चलो एक रास्ता है और पूरे विश्वास के साथ चलूं, वो जरूर मिलेगा। और 1 हफ्ते के बाद फिर मेरी सिस्टर आंटी ने बोला कि एक बार फिर चलते हैं गुरु जी के। सेकंड 1 वीक के बाद फिर गए और लंगर प्रसाद खाया। उस दिन मैं बड़ा सस्पेंस में था। एक कोल खाता हूं, बहुत दर्द होती है, दूसरा कोल खाता हूं, नहीं होती, तीसरा खाता हूं, दर्द होती है, चौथा खाता हूं, नहीं होती। मन में जय गुरु जी करके खाता गया। मैंने कहा गुरु जी कुछ तो आप कर रहे हो। इसी विश्वास से मैं उसने लंगर खाया। मैं डिसाइड नहीं कर पा था पेन है या नहीं है, लेकिन उसी विश्वास को लेकर मैं फिर अपने घर आ गया। 2 दिन बीते होंगे, मैं शाम को अपनी आंटी को बोला कि खाना लगा दो, उसने खाना लगा दिया। उसने मेरे सामने एक फुल्का प्रसाद रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, 5वां रखा, और मैं ऐसे खाए जा रहा हूं कि जैसे जिंदगी में मैंने पहली बार खाना सीखा है। और 6ठा फुल्का प्रसाद वो लेकर खड़ी है, जबकि मैं 2 फुल्के से ज्यादा नहीं खाता। तो मुस्कुरा के मेरे को देख रही है, कहती क्या हो गया। मैंने कहा गुरु जी की कृपा हो गई, जय गुरु जी। वो दिन है, आज का दिन है, गुरु जी ने कृपा बनाई हुई है। सब पे ये कृपा बनी रहे। जय गुरु जी।